अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो प्यारे भाई जमात के साथ नमाज अदा करते हो उनसे एक गलती होती है जो उनको नहीं पता कि जब आप पहली रकत छोड़ देते हो तो उसको लास्ट में आप अदा गलत करते हो। बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता, जैसे कि असर की नमाज में अगर आप पहली रकत में नहीं शामिल हो पाते, बाकी की 3 रकतें आपने इमाम के पीछे पढ़ी, तो जब आप सलाम फेरने के बाद खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करके आमीन पे खत्म करके रकात खत्म कर देते अपनी। जबकि ऐसा नहीं, अगर आपसे पहली रकत छूट गई इमाम के पीछे तो आपने इसकी मिसाल ऐसी कि 3 गिलास अगर आप लाइन में आगे पीछे रखें, पीछे वाले 2 गिलासों को अगर आप पानी से भर दें, अब खाली पहला वाला गिलास है, पहले में पानी डालोगे, ना कि आपने जो भरी हुई उनमें पानी अंढेलते रहोगे। सो ये जो पहली रकत में जो आपने नहीं पढ़ी हुई इमाम के पीछे, तो इमाम की जब सलाम फेरने के बाद आप खड़े होंगे तो आपने पहली रकत अदा करनी है, जो आपने अकेले अदा करनी होती है, जो मिसिंग होती है आपकी रकत। यानी कि इमाम जब सलाम फेरेगा, पहली रकत छूटी, आप खड़े हुए, आपने सुभानक अल्लाहुम्मा से शुरू करके आमीन तक पढ़ने, वहां पे फिर सूरत पढ़नी जो मोस्टली लोग कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी सूरतें और याद करें, तो वहां पर आपने सूरत भी मिलानी है। बहुत सारे लोग आमीन पे आकर यहीं से रुकू और सिजदा कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आपने पूरी प्रॉपर, जिस तरह आप अलग नमाज पढ़ते हो तो पहली रकत जैसे अदा करते हो अकेले में, उस तरह आपने पढ़नी है। जो आपकी मिसिंग रकत होगी कभी भी किसी भी नमाज में, जो रकतें आपसे रही हैं वो वाली आपने पूरी की पूरी पढ़नी है। और पढ़नी कैसे, उसका आसान सा तरीका है, जैसे आप अकेले नमाज पढ़ते हो, मिसाल के तौर पे कि आपने 2 रकतें पिछली पढ़ ली और अगली 2 रह गई, तो उसको कैसे अदा किया जाएगा, तो इस तरीके से पढ़नी। अब इस बारे में मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, मैं समझा लोग जो हैं वो कहेंगे कि यार ये फ्री में मौलवी अलामा बन रहे। मेरे 3-4 दोस्तों से जब मेरी बात हुई, उन्होंने ये मसला मुझसे बार बार डिस्कस किया, तो मुझे लगा कि शायद कोई 3-4 लोग ऐसे हों जिनके लिए मुश्किल हो, उनको ना पता हो, बहुत खुलूस से नमाज पढ़ते और उनसे ये गलती हो रही हो और उनको इसके बारे में पता ना हो, तो शायद किसी एक की नमाज अच्छी हो जाए तो दुआ देगा, मुझे भी दुआओं में याद रखेगा, तो मेरे लिए ये खुशी की बात होगी। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती, किसी इमाम साहब को अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई या आपको लगा कि ये बंदा खुद से बोल रहे, क्योंकि यहाँ नमाज को लेकर हर किसी के एक अपने ही अकीदा है, आप इमाम साहब से बेशक तस्दीक कर सकते हैं इस बात की, क्योंकि जो मिसिंग रकत है उसको अदा करना होता है। और ये होता है इसीलिए कि आप मस्जिद भाग भाग के ना जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो रकत आपसे मिस होगी आप बाद में अदा कर सकते हो, मस्जिद भाग भाग के ना जाओ। वो इसलिए क्योंकि जब आप भाग भाग के जाते हो तो आप ठीक से नमाज नहीं पढ़ पाते हो। यानी कि आप किसी से बात करो, सांस पूरे और सुना क्या हाल है, ठीक है, तबीयत अच्छी, बात समझ नहीं आ रही ना। इसी तरह ये भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, इस तरह आधी रकतों के लफ्ज़ आप खा जाते हो। तो तसल्ली से जाओ, कोई रकत अगर रह गई आपसे, आप अगर लास्ट रकत में शामिल हो गए तो आपकी जमात का सवाब उतना ही है। तो तसल्ली से जाकर और जो रकत मिसिंग होती है उसको उसी तरह अदा करो जिस तरह उसका हक है। जज़ाकल्लाह।